पुतिन के सीक्रेट प्लानिंग से नतमस्तक हुई दुनिया। सोवियत संघ की ताकत हासिल करने की कोशिश में पुतिन। 31 साल में पुतिन ने बदल दी रूस की पूरी तस्वीर। दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा है कि पुतिन जीनियस हैं। उन्होंने यूक्रेन में तुरंत अपनी आर्मी भेज दी। इशारा साफ था कि नाटो के 30 देश की ताकतें रह गईं और अकेला पुतिन यूक्रेन में सेना के साथ घुस गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बस बयानबाजी ही करते रह गए और रूस ने खेल कर डाला। और दोस्तों, यही से रूसी राष्ट्रपति पुतिन की कहानी का आगाज होता है, क्योंकि रूस में एक कीर्तिमान जोसेफ स्टालिन ने बनाया था, तो दूसरा कीर्तिमान व्लादिमीर पुतिन के नाम पर है। पुतिन ही है जो स्टालिन के बाद रूस की सत्ता के शिखर पर 2 दशक से काबिज हैं। जहां स्टालिन सोवियत यूनियन के पर्याय थे, तो वहीं पुतिन दुनिया भर में रूस की पहचान बन चुके हैं। एक वक्त ऐसा भी था जब सोवियत संघ का दुनिया में सिक्का चलता था। तब अमेरिका जैसे देशों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो सोवियत संघ को आंख भी दिखा सके। लेकिन 31 साल पहले जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके विघटन से कई देश निकले। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस बना। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार कहा था कि 1991 में सोवियत संघ के टूट जाने के बाद उनकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें घर चलाने के लिए टैक्सी चलानी पड़ी थी। सोवियत संघ के विघटन के बाद देश की आर्थिक हालत काफी खराब हो गई और लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। व्लादिमीर पुतिन पर उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि वो सोवियत संघ फिर से बनाना चाहते हैं। सोवियत रूस को लेकर पुतिन की संवेदनशीलता छिपी नहीं है। इसके विघटन के बारे में पुतिन कहते हैं, हम एकदम अलग देश बन गए थे। जो 1000 साल में बना था वो खो गया था। दरअसल 1991 में सोवियत संघ टूटकर 15 देशों में बदल गया था। लेकिन आज 31 साल बाद पुतिन अपने इसी सपने को पूरा करने में लगे हैं। वो सोवियत संघ की वही खोई हुई ताकत को वापस पाना चाहते हैं। यूक्रेन उन्हीं 15 देशों में से एक है जो सोवियत संघ से अलग होकर नया देश बना था। वो तो रूस के सोवियत संघ से टूटकर अलग हुए ज्यादातर देशों से संबंध काफी अच्छे हैं, लेकिन यूक्रेन समेत कुछ देश ऐसे भी हैं जिन पर पश्चिम देशों की छाया पड़ी है और वो रूस से दूर होते चले गए। दोबारा से सोवियत संघ बनाने का सपना पाल रहे पुतिन अपने उसी मकसद के तहत यूक्रेन को दबाना चाहते हैं और इसी वजह से रूस ने 1 लाख से ज्यादा सैनिक उसकी सीमा पर जमा कर लिए हैं, जिसे लेकर कई देशों में हमले का डर बन गया है। इसी साल की शुरुआत में पुतिन ने क्रेमलिन की वेबसाइट पर एक लंबे लेख में लिखा था कि वो मानते हैं कि यूक्रेन और उसके लोग रूसी इतिहास और संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, जबकि यूक्रेन इस विचार को गलत मानते हुए खारिज करता रहा है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र को अलग करवा दिया था। रूस वहां के विद्रोहियों का समर्थन करता है जिन्होंने देश के पूर्वी हिस्से पर कब्जा कर रखा है और यूक्रेन की सरकारी फौजों से लड़ रहे हैं। पुतिन का मौजूदा कार्यकाल साल 2024 में खत्म होना है, लेकिन उससे 3 साल पहले ही संवैधानिक सुधारों पर विवादित राष्ट्रव्यापी मतदान के जरिए पुतिन अगले 16 साल तक भी सत्ता के शिखर पर बने रह सकते हैं। दरअसल साफ और सीधे तौर पर समझे तो पुतिन वापस से रूस को सोवियत संघ वाली ताकत के साथ देखना चाहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पुतिन के इसी सपने के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आज से 31 साल पहले सोवियत संघ के टूटने के बाद पुतिन ने रूस को फिर से सुपर पावर बना दिया है। आज रूस की यह दम है कि पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी है, फिर भी वो सीना तान कर पश्चिमी देशों का मुकाबला कर रहा है। तो आखिर पुतिन ने यह सब कैसे कर लिया? पुतिन के पास इतनी ताकत कहां से आ गई? आखिर पुतिन रूस को फिर से कैसे इस मुकाम तक पहुंचा पाए? ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं। 20 साल में सुपरमैन कैसे बन गए व्लादिमीर पुतिन? क्या रूस फिर हासिल कर पाएगा सोवियत संघ वाली ताकत? दोस्तों, साल 1991 ये वो साल था जब सोवियत संघ अंतिम सांसें ले रहा था। जिस वक्त सोवियत संघ टूट रहा था, ठीक उसी वक्त दुनिया की 2 शक्तियों का उदय हो रहा था। एक तरफ था चीन, जैसा कि कम्युनिस्ट देश जो कुछ ही साल पहले अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के लिए खोल चुका था और नया आर्थिक मॉडल अपना रहा था। भारत, जो सोवियत संघ के समाजवाद को अपने देश में लागू करने का प्रयोग कर रहा था। उसने भी आर्थिक दलदल में फंसने के बाद 1991 में आर्थिक सुधार शुरू कर दिए थे। ये साफ हो रहा था कि सोवियत युग की राजनीति और अर्थव्यवस्था पुरानी पड़ रही थी। दुनिया भर में अमेरिका के लिए एक राय बन रही थी। ऐसा लग रहा था कि अमेरिका लोकतांत्रिक मूल्यों और खुली अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाकर सही राह पर चल रहा था। सोवियत संघ के टूटने के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था अमेरिका के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। सबको लगा था कि अब रूस कभी अमेरिका के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि केजीबी का एक जासूस सत्ता के शीर्ष शिखर तक पहुंचकर रूस की बदनामी का बदला पश्चिम देशों से लेगा। 20वीं सदी के रूस में बड़े नेता के रूप में जो एक नाम उभरा है वो है व्लादिमीर पुतिन का। साल 1999 में वो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किए गए। इसके बाद 2000 से 2008 तक वो राष्ट्रपति के पद पर चुने गए। इसके बाद 2008 से 2012 तक वो फिर देश के प्रधानमंत्री रहे
और 2012 के बाद से अब तक राष्ट्रपति के तौर पर देश का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। हालांकि पुतिन ने अब तक ये नहीं कहा कि वो इस कार्यकाल के खत्म होने के बाद चुनाव में फिर खड़े होंगे, लेकिन उन्होंने अब तक इससे इनकार भी नहीं किया। इसी कारण उनके आलोचक मानते हैं कि संविधान संशोधन ने हमेशा के लिए कम से कम 2036 तक उनके सत्ता में बने रहने की संभावना को और पुख्ता कर दिया है। सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस ने वो भी वक्त देखा है जब पश्चिमी देशों के फैसलों को रूस पर थोपा जाता है और अवहेलना करने पर प्रतिबंधों का डर दिखाया जाता था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। अमेरिका भले ही खुद को सुपर पावर कह ले, लेकिन वो रूस के सामने कभी हथियार नहीं उठाता है। रूस भी यही चाहता है। पुतिन रूस को वैश्विक पटल पर एक किरदार के रूप में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रूस को दुनिया स्वीकार करे और उसे भी सुना जाए। अगर आप सिर्फ रणनीतिक जोड़ तोड़ के नजरिए से सोचें तो अगर पुतिन ने जो चाहा उसे हासिल कर लिया। सत्ता में आने से पहले पुतिन केजीबी में जासूस थे। उन्होंने सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी में 16 सालों तक जासूस के रूप में काम करने के बाद 1991 में राजनीति की पारी शुरू की। ये वो दौर था जब एक तरफ रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी शीत युद्ध खत्म होने के कगार पर था, तो दूसरी तरफ किस्मत व्लादिमीर पुतिन को सत्ता की गलियों की तरफ खींच रही थी। 1989 की क्रांति के दौरान पुतिन ड्रेसडेन में रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट के तौर पर तैनात थे। ये जगह जर्मनी के उस हिस्से में थी जिसे तब कम्युनिस्ट पूर्वी जर्मनी के नाम से जाना जाता था। इस दौरान वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने बर्लिन की दीवार और आयरन कर्टेन को गिरा दिया था। इसी दौरान सोवियत संघ का विघटन भी हो रहा था, जिसका असर रूस में सत्ता के गलियारों में नेतृत्व के अभाव में एक तरह की खाली जगह बनने लगी थी। इस पूरे मामले पर पैनी नजर रख रहे युवा पुतिन को जनता की ताकत का अंदाजा हो रहा था और शायद इसी वजह से पुतिन ने जासूसी की दुनिया को छोड़ते हुए राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। अगस्त 1999 में बोरिस येल्त्सिन ने व्लादिमीर पुतिन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तब यह संकेत साफ था कि राष्ट्रपति येल्त्सिन क्रेमलिन यानी देश का नेतृत्व करने के लिए पुतिन को तैयार कर रहे थे। येल्त्सिन के पद छोड़ने में अभी 1 साल बाकी था, लेकिन दिसंबर 1999 में उन्होंने अचानक पद त्याग करने की घोषणा कर दी। नए राष्ट्रपति के नाम पर न तो नेताओं ने और न ही व्यापारी वर्ग ने ऐतराज जताया। राजनीति के अखाड़े में अचानक उभर आए पुतिन से सभी खुश थे, लेकिन सत्ता में आने के 3 महीने के भीतर ही पुतिन ने मीडिया को काबू कर लिया और माना जाता है कि इसके बाद क्रेमलिन के पुराने सहयोगी रहे व्यापारी वर्ग राजनीति से दूर होते गए और फिर इसी तरह से पुतिन आगे बढ़ते गए। अब वो करीब 20 साल से रूस की सत्ता पर काबिज है और इन 20 सालों में उन्होंने रूस को फर्श से उठाकर अर्श पर ला दिया। अब पश्चिमी देशों को अपनी बात रूस के सामने भी रखनी पड़ती है। उनको अब रूस की सहमति की भी जरूरत होती है। आज भी रूस के हथियार दुनिया में सबसे घातक माने जाते हैं। 20 सालों में पुतिन ने रूस की ताकत को इतना बढ़ा दिया कि अब दुनिया चाहकर भी रूस को नकार नहीं पाती है। रूस ने अपनी ताकत तो पा ली, लेकिन पुतिन का एक सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, और वो सपना है सोवियत संघ वाला जलवा फिर से हासिल करना, और इसको पूरा करने में वो जी जान से लगे हैं। पुतिन इस सपने को यूक्रेन पर कब्जा करने से शुरू करना चाहते हैं। 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद रूस को यह समझ आ गया कि वो यूक्रेन को वापस अपने कब्जे में ले सकते हैं। इससे पहले पश्चिमी देशों का दखल इस जगह पर हो जाए। काफी समय से जो विवाद रूस और यूक्रेन के बीच बना हुआ था, उसके पीछे भी यही वजह है। और दोस्तों, अब रूस ने क्यों यूक्रेन की सीमा पर लाखों सैनिकों की तैनाती कर डाली है और क्यों यूक्रेन पर मिसाइलें दाग दी, इसकी असली कहानी भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, यूक्रेन जहां खुद को एक अलग देश मानता है और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों का समर्थन भी उसे हासिल है, जबकि रूस यूक्रेन को अपने देश का हिस्सा मानता है। और रूस के नेता जोर देकर कहते हैं कि रूसी और यूक्रेनियन एक ही हैं। साल 2021 के आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि 1920 के दशक में सोवियत संघ के संस्थापक व्लादिमीर लेनिन ने यूक्रेन को बनाया था। इशारा साफ था कि यूक्रेन पर वो कब्जा करके ही दम लेंगे। और रूस ने जिस तरह से यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा लगाया और उसके बाद अमेरिका और नाटो को हैरान कर डाला, उससे साफ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा कर ही लेगा। और रूस ने जिस तरह से यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों और हथियारों का जमावड़ा लगाया और उसके बाद अमेरिका और नाटो को हैरान कर डाला, उससे साफ है कि रूस यूक्रेन पर हमला करके कब्जा कर ही लेगा। क्योंकि यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस ने बेहद सर्द मौसम में भी तबाही मचाने वाले मोटर राइफल, टैंक, हजारों तोपखाने और टोही इकाइयों के साथ साथ सैन्य ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, सेना के विमान, हेलीकॉप्टर और रासायनिक रक्षा सैनिकों को शामिल कर रखा है। चूंकि अमेरिका रूस को सबक सिखाने के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहता है, जबकि रूस ये मानता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो नाटो की गतिविधियां उसकी सीमा तक पहुंच जाएंगी। अब रूस ने जो हमला किया है, जिसके बाद अमेरिका के सांसें फूल गई हैं, पुतिन के ऐलान ने दुनिया को ये बता दिया है कि वो कुछ बड़ा करने की तैयारी में है।